कहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के, मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है जो जयशंकर साहब अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player. फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार है। Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. मोदी से भंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। The US stock market crashes. A live look now at stock futures this morning. Take a look at this. The market dropping drastically. बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूं गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तकरीबन 5 गुना ज्यादा आप फ्रेट देंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने। देखिए इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है फिलहाल, और कभी भी ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और अगर मान लीजिए कि आप अगर फर्स्ट मतलब कि नंबर 1 इकोनॉमी है और आप ऐसा समझते हैं कि भाई इंडिया के साथ कुछ ऊपर नीचे करके आप अपना स्कोर कर लोगे, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है कभी भी। और इतने बड़े कंट्री के साथ या फिर इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री के साथ अगर आप ऐसा कुछ बिहेव करने की कोशिश करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको डेफिनेटली आपके कंट्री में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूएस के अंदर क्रैश की बात चल रही है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है, इसी को लेकर है कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं होता, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर भी होगी, लेकिन इंडिया जो है वो अपने देश के इंटरेस्ट को लेकर चलता है। और अगर मान लीजिए यूएस ऐसा चाहता है कि भाई वो जैसा कहे वैसा ही हम करें, तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई मान लीजिए ट्रंप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी प्रेशर करवाना चाहते हो इंडिया पर, लेकिन ये सारी चीजें इंडिया के सामने चलेगी नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज जो है ना वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रम्प ने चले जाना 2028 में, ठीक है, 29 में मोदी की इलेक्शन है, ठीक है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि
मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. The US stock market crashes. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी. गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स. जो जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास. बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल. एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट. अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे. ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया. आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज. दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें. सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है, और ब्राजील पे 50% लगाया है. ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं. अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे. इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला. इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर. सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी. तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज. ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है. अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया. मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी. मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स. जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे. अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया. अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए. थर्ड, जैसी बात हो रही है, अमेरिकन टेक सेक्टर, इस कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं. अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है. तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है. मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है. बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है. क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो,